आज अभी 23 जुलाई 2020 को सुबह के 6:46 हो चुके हैं और कुछ नेटवर्क इश्यूज के वजह से और कुछ इश्यूज की वजह से हम इस क्लास को आज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर रहे हैं। बच्चों के डाउट्स लेकर के इसकी रिकॉर्डिंग हम पोस्ट कर देंगे उन तक, ताकि वो आराम से बैठ के देख लें। इससे फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स का, जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन है जो कि हमें स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है। इस क्वेश्चन को उम्मी ने पूछा है, एक बच्ची है हमारे क्लास 10th के बैच में। तो अब ये वाला क्वेश्चन हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट का डाउट नहीं हो, ईशा का डाउट नहीं हो या अमन का डाउट नहीं हो, तो वो लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे। या अगर वो ये बस देखना चाह रहे हैं सर ने कोई और तरीका तो नहीं बताया है, कोई और मेथड, उनका हो सकता है आंसर लंबा हो गया हो, हमारा छोटा हो, तो वो देखेंगे जिनको ज़रूरत होगी किसी भी तरीके से, बाकी स्किप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा। और एक और चीज़ कि बच्चों को जो बीच बीच में हमें टाइम देना पड़ता है कि आप इसको नोट कर लो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो अब क्या होगा कि मैं सीधे सीधे पढ़ाता जाऊंगा यहाँ से। जब एंड ऑफ द स्क्रीन पे हम पहुंचेंगे तो बच्चे खुद से पॉज करके उसको लिख लेंगे और फिर आगे की वीडियो वो देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको करना यह है कि आपको खुद से नोट्स बनाना है। अब जब भी आपको लगे कि ये लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिएगा उसे, मगर पहले कुछ देर सुनिएगा। ऐसा नहीं कि एक लाइन मैंने लिखा कुछ तो आप भी जो है तुरंत उसको लिखने लगे एक लाइन को। पहले सॉल्यूशन सुन लीजिएगा, उसके बाद जो है आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ये जैसा कि रिकॉर्डिंग में भी आपको दिख रहा होगा, डाउट सुन के आते जा रहे हैं। ठीक है, हम सारे डाउट लेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमने खिचड़ी का नाम दिया था, मतलब जिसमें कोई फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिखता है डायरेक्टली। अब 10/1 - cot प्लस cot/1 - tan ये है, इसमें कोई फॉर्मूला हमें लगता हुआ दिख नहीं रहा है, नहीं कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला, नहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड से सपोज आप शुरू करें। ये कुछ ज़्यादा ही डाउट्स इनके आ रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं इस वीडियो को पॉज करके इनके पहले मैं टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पहले अपना बंद कर लूँ, वरना ये पिंग करते रहेंगे बच्चे। हाँ, तो इसमें आपको वाटर मार्क मिलेगा वीडियो में, चूंकि हमने परचेज नहीं किया सॉफ्टवेयर, मगर चलिए जो भी है। तो हमने ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें या किसी भी एक साइड से जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करना आसान काम है, सिंप्लीफाइड चीज़ को कॉम्प्लेक्स करना मुश्किल है। हालांकि मैंने आपको ये भी सिखा दिया है पिछले क्लासेस में कि कोई सिंप्लीफाइड चीज़ मिले तो कैसे आप सोचेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसको। अगर सिंपल लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ दे दी गई आपको और राइट हैंड साइड पे जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उल्टा हो गया, तो दो ऑप्शन है, या तो आप राइट से शुरू कर लो या लेफ्ट को कॉम्प्लेक्स बना लो। कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल काम है, नॉर्मल स्टूडेंट्स को बोल दिया जाए तो सोच में पड़ जाएंगे, मगर आपको सिखाया जा चुका है तरीका उसका भी। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमने बताया था आपको कि जब कोई फॉर्मूला लगता ना दिखे तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और फिर उसको एक बार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मगर उससे पहले जैसे राइट हैंड साइड में भी हमारा साइन कॉस में रेशियो नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रफ में और देखें कि क्या आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 + sec θ × cosec θ। तो ये हमारा आ गया 1 + 1/cos θ × 1/sin θ। ठीक है भाई, तो ये बन गया sin θ cos θ +1। एलसीएम ले लिया हमने डिनोमिनेटर का और आगे सॉल्व कर लिया इसको। यहाँ आ गया sin θ cos θ। इस फॉर्मेट में फिलहाल इसको यहाँ तक हम छोड़ रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें अक्सर राइट हैंड साइड को भी थोड़ा साइड में करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसे विजुअलाइज करने में आसान होता है, देखने में आसान होता है क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। यहाँ लिख लिया हमने, दिस इज सॉल्यूशन।
जो गिवन था उसे हम लिख लेते हैं tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। कोई फॉर्मूला लगता नहीं दिख रहा है तो बस वही तरीका है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो न्यूमरेटर हमारा बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो बन गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसमें ऐड हो रहा है कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, तो कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे भाई यहाँ से, तो जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ऐसा करने से एक फायदा और होता दिख रहा है, ये साइन थीटा जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर जाकर के साइन स्क्वायर बन जाएगा, और इधर से ये वाला ऊपर जाके कॉस स्क्वायर बनेगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो वो एक चीज होता हुआ दिख रहा है कि एक साइन थीटा जो है 1 बन करके डिसअपेयर हो जाएगा, जो हमें कराना भी है। हमें तो सेक थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आंसर लाना है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए। अब ये हमारा बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन थीटा आ गया, और ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से आ गया प्लस, न्यूमरेटर को तो एज इट इज छोड़ दिया हमने, उसमें फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये अक्लमंद बच्चे जो होंगे वो करेंगे कि जैसे कॉट को कॉस बाई साइन लिख लिया है, दोबारा कॉस बाई साइन को कॉट लिख देंगे। तो अक्लमंदी नहीं, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी आपकी, क्योंकि जब हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं तो फिर पीछे जाने का क्या मतलब। अच्छा, पीछे हटेंगे भी तब जब हमें कुछ ज़रूरत महसूस होगी तब। तो नीचे में बन गया हमारा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसे सीधी कर ली जाए, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा, अब ये वाला साइन थीटा को भेज देते हैं ऊपर, और जो कॉस थीटा दिख रहा है ये आ जाएगा नीचे। वैसे ही इसमें भी होगा, ये वाला यहाँ कॉस थीटा आया था, ये गलती से हमने साइन लिख दिया, इसे कॉस थीटा होना चाहिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कॉस थीटा होगा ना, तो ये वाला कॉस थीटा ऊपर जाकर के कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा था ना, यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको अभी, ये वाला कॉस थीटा तो नीचे आ जाएगा ना, इसके साथ अटैच हो जाएगा आकर के। ये कॉमन डिवीजन है भाई, ये आप लोग को आना चाहिए। और दूसरा वाला टर्म बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब जो हमारा गिवन था वो क्या था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। उससे तो कुछ मिलता जुलता अभी तक नहीं दिख रहा है हमें, इससे कंपेयर कर ले, क्या इससे मिलता जुलता कुछ दिख रहा है। तो हाँ, बहुत दूर की अगर आप सोचते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद, और यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर बना है अभी अभी इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारा आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हमको फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो लेने से पहले हम ये दोनों में से एक को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो लिखा है, और एक जगह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों में से एक में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे हम।
ठीक है, ताकि जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाए, तो एलसीएम लेना आसान होगा। तो करते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अच्छा ये ठीक है, अभी प्लस ही रहने देते हैं इसे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये जो दो हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाला टर्म दिख रहा है ना, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, या ऐसा कह लो आप -1 कॉमन कर निकाल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं उसे, तो ये बन गया फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा होगा ये क्या हुआ, तो देखो मैं यहाँ करके आपको दिखा दूं, ये लिखा हुआ है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हाँ, इन दोनों में से हमने एक -1 कॉमन निकाल लिया, फैक्टर आउट कर लिया, तो ऐसे बनेगा ना साइन थीटा इंटू -1 इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिया है रीअरेंज करके, और जो -1 हमने यहाँ कॉमन निकाला था उसको हमने पहले लाके मल्टीप्लाई कर दिया है। ये तो कर सकते हैं ना भाई, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप किसी में किसी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। अब ये वाले माइनस साइन को हम यहाँ भेज देते हैं, इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा फिर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टाइम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टाइम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो अब एलसीएम लेना है हमें इन तीन टर्म्स का, मतलब जो डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स दिख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली इनका प्रोडक्ट। एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम लाइन टूल का यूज कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है दिखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। चलो ये हमने ले लिया यहाँ। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आया वो आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये लेंदी हो रहा है तो घबराना मत, लेंदी बेंदी होने से, लेंदी है मगर आसान है बहुत। तो अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस पूरे डिनोमिनेटर से कितनी बार में मल्टीप्लाई करने से आएगा, साइन थीटा बार में, तो साइन को फिर हमने ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, जो हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके निकाला था उसको जरा हम कॉपी करके नीचे लाते हैं, हमें दिखते रहना चाहिए, आंखों के सामने रहना चाहिए जो लंबा क्वेश्चन है उसमें, कि हम जो कर रहे हैं वो किधर जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है सॉल्यूशन हमारा। तो इससे हम मूव करा लेते हैं नीचे, अरे मेरे भाई आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1 + sec थीटा इंटू कॉस थीटा जो राइट हैंड साइड पे दिया था उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया था, तो हम इससे अभी तक जो हमारा आया उसको मिला लेते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन दिख रहा है। तो इसमें देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसमें भी था, और इसमें भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया है ये हमें चाहिए, ठीक है, इस सॉल्यूशन में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स बच गए साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बाई साइन माइनस कॉस, उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा साइन कॉस +1 बनना चाहिए, ठीक है।
तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे बच्चे जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो फिर इस साइन थीटा कॉस थीटा को इस साइन क्यूब और इस कॉस क्यूब के साथ अरेंज करना शुरू कर देंगे, या फिर इसको इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो मिल गया ना हमें, उसमें अब छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें। तो अब हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये देखो ऊपर में जो हमें दिख रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप याद करो, कुछ क्लास 9 में पढ़ा है आपने, तो क्या होता है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी वाला टर्म मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, हमारा जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यही न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, इसको हम काट लेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था आपको जो जीरो होगा उसको नहीं काटना है हमें, ऊपर नीचे से उसको रिटेन करके रखना है। मगर इस क्वेश्चन में हमें करना ही पड़ेगा वो चीज़, हमारी मजबूरी। तो इसे हम काट लेते हैं। काटते वक्त हमने लिख दिया साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ये मानते हुए हमने काटा है, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो ये तो जीरो बन जाएगा, ऊपर भी जीरो बन जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जीरो को हम फैक्टर आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो काफी कुछ दिखने लगा होगा इस जैसा। क्या बच्चों दिख रहा है आपको? देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वन बन जाएगा। तो जो हमें करना है उसमें भी वन है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उसमें है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, और नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा तो एक है ही है। तो ये भी आपको दिखना चाहिए। ये नहीं दिखेगा ना तो फिर यहाँ के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये वन प्लस सेक इंटू कोसेक जो लाना है ये कैसे आएगा। फिर दोबारा इस साइन स्क्वायर को साइन कॉस से आप डिवाइड करने लगेंगे, इस साइन थीटा कॉस थीटा को इस साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करने में तो आपको डबल मजा आएगा, क्योंकि वो कट के वन हो जाएगा। और इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि एक कॉस काटेंगे आप, वो सब कर लेंगे मगर आंसर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड को बिल्कुल सामने में रखना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ताकि हमें दिखता रहे कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर दिख रहा है यहाँ आपको और ये वाला कॉस स्क्वायर, इनको कंबाइन करके लिख लिया हमने वन, और जो दूसरा वाला टर्म बच गया वो बच गया साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हमारा आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से हमें तो लाना था वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो अब क्या करें, तो अब यहाँ से उल्टा चल लो। जब वन प्लस सेक को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक हम पहुंच गए हैं तो उल्टा नहीं जा सकते हैं क्या? तो यहाँ से देख देख के उल्टा जाओ। तो उल्टा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो a प्लस बी बाई सी के फॉर्मेट की चीज लिखी हुई है, इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिखना पड़ेगा। तो उससे फायदा क्या होगा, साइन इंटू कॉस बाई साइन इंटू कॉस कट के डिवाइड होकर के वन बच जाएगा आपका। ठीक है, तो और दूसरा वाला टर्म भी आ ही जाएगा। तो ये वाला वन बाई साइन कॉस बन गया हमारा, वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और अगला वाला बन गया साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, परेशान ना होना। तो अब ये वन बाई साइन कॉस क्या बन गया, वन बाई साइन होता है कोसेक और वन बाई कॉस होता है सेक। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये साइन कॉस बाई साइन कॉस का कितना हो गया, वन हो गया। तो बस जो हमें लाना था वो हमारा आ गया। क्या लाना था हमें, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो लिख देंगे हम दिस इज इक्वल टू आर एच एस रूट। समझ गया आप? तो अब आप वीडियो को आगे पीछे करके इसका नोट्स ले लो,
जहां समझने में दिक्कत हुई हो वहां दोबारा से आप पीछे रिवाइंड करके देख लेना। बड़े आराम आराम से समझाया है तो समझ में आपको आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते थे हम, जैसे हमने तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के सॉल्व करना शुरू किया और राइट हैंड साइड बना दिया। बहुत सारे बच्चों को ना इस स्टेप में पहुंचने के बाद मैनिपुलेट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके आगे क्या किया जाए? ये वाला जो स्टेप दिख रहा है ना, ये वाला इधर लेफ्ट में 1 + sin cos/sin cos, तो यहाँ आ जाने के बाद होती है मुश्किल कि इसके आगे क्या किया जाए, इससे 1 + sec कैसे बनाया जाए। तो वैसे बच्चे क्या करेंगे सॉल्व करते वक्त, मतलब ये मेथड 2 बता रहा हूँ सॉल्व करने का। पूरा सॉल्व करते करते आइएगा आप और इस वाले स्टेप को मार्क कर दीजिएगा 1। या ऐसा करते हैं हम, कॉपी ही क्यों ना कर ले इसको। चलिए तो आप इसको लिख लीजिए और फिर मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ कि मेथड 2 क्या है इसका, इसको सॉल्व करने का। पॉज करके लिख लीजिए। उम्मीद है आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मेथड 2 करते हैं। तो ये वाला हम पूरा यहाँ से मिटा देते हैं। ये वाला जो पोर्शन हमें मिला है इसे हम वाइप आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा आप इसको लिखना शुरू करेंगे यहाँ से एज इट इज, जैसे हमने सॉल्व किया था। एलएचएस से शुरू करेंगे और एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आप ये बना लेंगे जो हमारा नीचे में आ गया, ये वाला स्टेप। और इसके बाद एक और स्टेप, उसे नहीं मिटाना चाहिए था हमें, चलो कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को कंबाइन करके क्या बन गया 1। ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज रह गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, इसमें आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया 1। नहीं तो फिर पहले वाला ही होने लगा सॉल्यूशन। तो इस स्टेप हम मिटा लेते हैं, यहाँ से वाइप कर लेते हैं। तो वो बच्चा क्या करेगा जो इस दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा है, वो यहाँ तक करके वो इसको 1 मार्क कर देगा, क्योंकि उसने राइट हैंड साइड करके देख लिया था कि राइट हैंड साइड भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। अब वो यहाँ से क्या करेगा, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेगा, जो 1 + sec को sec दिया हुआ है उसको। ठीक है, तो वो लिखेगा यहाँ पर नाउ राइट हैंड साइड बराबर 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसे सॉल्व करेगा तो ये बन जाएगा 1/cos थीटा और ये वाला बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/sin थीटा। तो जब हमने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का तो यहाँ आ गया sin थीटा cos थीटा और इधर बन गया हमारा sin थीटा cos थीटा न्यूमरेटर में, और दूसरे वाले से +1 आ गया। तो इसको रीअरेंज करके उस बच्चे ने लिख लिया 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसको उसने 2 मार्क कर दिया। तो फिर वो नीचे में लिख देगा कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो। तो लिख दिया जाएगा फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को साथ साथ नहीं सॉल्व करना है, तो इसका मतलब आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। मैंने आपको ये कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक साथ लिख करके सॉल्व नहीं करना है। मतलब क्या, ओह थोड़ा सा इसे ऊपर कर लो बच्चों, थोड़ा ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये पेज हमारा भर चुका है। हाँ मतलब ये, मतलब मैंने इस चीज से मना किया था कि इसको आप सिंप्लीफाई करते जाइए और यहाँ साथ साथ राइट हैंड साइड को भी जो है लिख लीजिए और इसको भी सिंप्लीफाई करते जाइए। ठीक है, और ये एलएचएस काट दीजिए। ये पूरा लिखा हमने दोनों को, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं x - 2 = 5,
इस टाइप का, तो 2 को उधर ले आते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं ना हम इसको। तो इस चीज के लिए मैंने मना किया था कि एक साथ जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लिख के आप नहीं सॉल्व करें। ये चीज मैंने कहा था कि कभी कभी आपको करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड अलग बना लिया, एक आंसर आ गया, फिर राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया, उसी के बराबर कर दिया और लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हमें दिख गया। ठीक है, तो मेथड 2 में आप क्या करेंगे, यहां से पूरा दोबारा कॉपी करना शुरू करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा मगर दोनों मेथड आप कॉपी कीजिएगा, रिवीजन के टाइम आपके लिए आसानी होगी। और पूरा एंड तक जो है आप कॉपी कर लेंगे इसको यहां तक ला करके। ठीक है, प्रूफ लिख देंगे। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन अब हम पोस्ट कर दें, फिर आगे के क्वेश्चंस बनाते हैं। और भी क्वेश्चंस आपके लिए आपकी तरफ से आए हुए हैं हमारे पास।